सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्रेम से बोलो प्यारेओ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। माता जी थैंक यू जी, आप जी ने आज जो ये संतों महापुरुषों के साथ ये पंडाल सजाया और बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करने का ये खुशी हर एक संत को बख्शी। साथ संगत जी, दासी को एक बात ध्यान में आ रही है सबसे पहले कि एक बार माता जी के साथ ऐसी कहीं पर मौका मिला जहाँ पे हजूर के साथ ऐसे ही वॉक कर रहे थे, तो दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बच्चे आए, जैसे बच्चों में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, वो अनबन हुई और दोनों बच्चे आकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी अपनी बता रहे हजूर को, और हजूर भी बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहे थे। और फिर उन्हें समझा के जैसे थोड़ी देर आपस में बात करने के लिए हजूर ने भेजा, तो दासी ने उस टाइम हजूर को बोला, हजूर आपको पता था कि ये जो बच्चे हैं ये इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, तो आप जी ने बोला क्यों नहीं कि ये झूठ है। तो हजूर ने उस टाइम फरमाया सतगुर चेतनता बख्शते हैं। तब आया कि जैसे सच्चे बादशाह ने कहा कि ये सच में ये तो चेतनता बख्शते हैं, सतगुरु जज ही नहीं करते। और जहाँ पर अपनी बात दासी को लगा कि हम तो इतनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, दासी अपनी बात करे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं जजमेंटल, और फिर कभी भी ध्यान आ जाते, एक टैग दे दिया जाता है कि हाँ ये तो इस तरह से ये कमी छोटी सी देखकर ही दे दिया जाता है। संसार में ऐसे करते हैं, तो जब संगत में जाते हैं तो वहाँ पर भी सेम ही होने लग जाता है। तो तब ये तो भूल ही जाते हैं कि सच्चे पातशाह सतगुरु तो अपने हर एक गुरसिक पे काम कर रहे हैं। आज अगर जिसे मैं कमी समझ रही हूँ वो है, तो कल को वो चीज़ नहीं होएगी। और जैसे माता जी ने विचार में फरमाया कि अगर सूरज से प्यार है तो इसकी किरणों से भी प्यार करना है, उसी तरह अगर सतगुरु से प्यार है तो हर इसके गुरसिक के लिए मन में आदर सत्कार, दिल में प्यार होने की ज़रूरत है। और जहाँ सतगुरु तो इतना प्यार हर एक संत को, पूरी संगत को बख्शते आ रहे हैं। साथ संगत जी, दासी अगर फिर अपनी ही बात करें तो अपनी नादानी अगर बताए कि जिस तरह से अवनी जी का जब शरीर रूप में की ये यात्रा जब पूर्ण हुई गए, तो मन में आया ये ध्यान कि अब वो वाला प्यार कहाँ मिलेगा जो इन्होंने पहले इतना प्यार दिया। पर इन्होंने बिल्कुल प्यार में कमी नहीं छोड़ी, रादर और प्यार बढ़ा, और इन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा अवनीत जी के इस तरह से जाने के बाद भी। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद जब रेवरेंड रमित जी से इस तरह शादी का सबक बना, तब आया कि अब कहाँ वो वाली बात, अब खुद ही लगा कि अब एक ना दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन इन्होंने फिर वही प्यार बख्शा, राधव रमित जी और उनके परिवार ने भी वही प्यार बख्शा, और दासी कहे तो इजाफा ही आया प्यार में, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इतना प्यार बख्शा, हर एक चीज़ का ध्यान रखा। फिर जब इस तरह से हजूर का सद्गुरु रूप में प्रकट होना हुआ, तब हुआ कि अब तो सद्गुरु तो पूरी संगत का है, पूरे संसार का है, तो अब कहाँ माता जी के पास टाइम होगा। लेकिन फिर भी टूर पर होते हुए भी
सब कुछ हर एक संत को प्यार देते हुए भी बिल्कुल वैसे ही प्यार जिसे हम कहें कि दुनियावी रूप से वो रिश्ता वो बिल्कुल वैसे ही निभाते आ रहे हैं। साथ संगत जी, दासी थोड़े टाइम पहले ही एक कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसे दासी कहे कि बड़ी होपलेस फील कर रही थी कि बस कोई होप ही नहीं है। जैसे कोई बात हुई तो ऐसे कुछ हुआ तो बिल्कुल लगा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, अब तो बस ऐसे ही बेड पे लेट जाना और कुछ किसी से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी इन्हें इतना ध्यान होना, जब हुजूर से बात हुई तो हुजूर ने कहा गेट अप और कर्म करो उठ के। तो दासी को लगा कि आई तो जस्ट शट माई माइंड और एक सिमरन किया, तो हुजूर ने लेकिन कहा कि उठो और वो कर्म करो। दासी ने कहा, हुजूर ने कहा कर्म करो सब ठीक हो जाएगा। दासी ने कहा जैसे बाकी सब दिलासा दे रहे हैं, सतगुरु भी ये भी इसी तरह से दिलासा ही दे रहे हैं। तब खुद की नादानी कि भूल ही गए ये तो भगवान है, इनका तो कहा वो सब ठीक होना ही होना है। माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।